मैं राकेश जी के घर काम करती थी। उन्होंने उनके बंगलों में ही मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया था। वे कहते, तुम बहुत लेट आती हो, इसलिए यहीं रहो। लेकिन उस कमरे में मेरे साथ जो होने वाला था, उस बात से मैं अनजान थी। राकेश जी एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वे घर पर अकेले ही रहते थे। उनकी फैमिली में कोई भी नहीं था। इसी का फायदा उन्होंने उठाया। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी वे मेरे कमरे में आ गए। अंदर आते ही उन्होंने दरवाजा और लाइट बंद करी और फिर मेरे साथ। मेरा नाम नित्या है। मेरी उम्र 20 साल है। घर की खराब हालत के चलते मुझे अपना कॉलेज छोड़कर काम चालू करना पड़ा। अब मैं काम वाली बाई बन चुकी थी। एक बड़ा सा बंगलो था। उस बंगलो में सिर्फ एक ही आदमी रहता था। वह आदमी तो नहीं लगता था। उसकी उम्र 30 साल के आसपास होगी। मैं उसके ही बंगलो में काम करती थी। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। हमारी गली में मुझ जैसी खूबसूरत एक भी लड़की नहीं थी। अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मेरी खूबसूरती देखकर मेरे मालिक ने मुझे उनके बंगलों में ही एक कमरा दे दिया था। वे कहते, तुम बहुत लेट आती हो, अब से तुम यहीं रहो। वे कहते थे मैं लेट आती हूँ, लेकिन मैं तो सुन लो 7-9 बजे ही आ जाती थी। फिर भी वे कहते, तुम बहुत देर से आती हो। इस वजह से उन्होंने मुझे वहीं रहने को कहा। जब मैं काम पर जाती थी, तो गली के लड़के मुझे परेशान करते थे। मेरे मालिक का नाम राकेश था। जब से राकेश जी ने मुझे उनके बंगलों में कमरा दिया, उन्होंने मुझ पर एक उपकार ही कर दिया था। अब मुझे कोई भी छेड़ता नहीं था, लेकिन जब भी मैं काम करती, तो राकेश मुझे ही देखता रहता। पता नहीं उन्हें मुझ में ऐसा क्या दिखता था। राकेश जी एक बड़े बिजनेसमैन थे। वे बहुत ही अमीर थे। उनके घर बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़ा घर था। राकेश जी काम के बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करते। मुझे समझ नहीं आता था वे ऐसी हरकत क्यों करते होंगे। कभी कभी वे मेरी कमर को भी छू लेते थे। एक दिन वे मेरी कमर देखे जा रहे थे, तो मैंने पूछा, राकेश जी आप क्या देख रहे हैं? तो वे कहने लगे, कुछ भी तो नहीं, और कमरे से बाहर चले गए। मेरे हाथ से कांच का बर्तन नीचे गिरकर टूट गया। राकेश जी भागकर किचन में आ गए और मुझे डांटने लगे। जाते समय उन्होंने फिर से मेरी कमर को छू लिया। कुछ दिनों पहले ही मेरी माँ गुजर चुकी थी। इस कारण मैं इस दुनिया में अकेली थी। मुझे रहने के लिए घर भी नहीं था। इस कारण मैं काम भी नहीं छोड़ सकती थी। जब मैं नहाने जाती, तब भी राकेश मुझे ही देखते रहते। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता था। हम खाना भी साथ में खाते थे। मैं तो उनके परिवार का हिस्सा भी नहीं थी, फिर भी वे मेरे साथ खाना खाते थे। उन्होंने मुझे कहा था, तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकती हो। मेरे साथ बातें भी करते। पता नहीं मुझसे क्या करवाना चाहते होंगे। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। रात के 9 बज रहे थे। राकेश जी मेरे कमरे में आ गए। कमरे में आते ही उन्होंने दरवाजा और लाइट बंद करी। मैंने पूछा, क्या हुआ? राकेश जी, आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। धीरे धीरे बेड के पास आने लगे। मेरे पास आते ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए। मैं उन्हें रोक रही थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज रुक जाओ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रुक जाओ। लेकिन वे रुक ही नहीं रहे थे। उनमें बहुत ताकत थी। मुझसे संभाले भी नहीं जा रहे थे। आखिर वे मेरे साथ जो करना चाहते थे, वह करने लगे। अभी तक मैंने वह काम नहीं किया था। ये सब करने का मेरा फर्स्ट टाइम था। इस कारण जोरदार दर्द होने लगा। दर्द के मारे मैं चिल्ला रही थी, बस करो, रुक जाओ। लेकिन वे बहुत समय तक मेरे साथ खेलते रहे। आखिरकार उन्होंने मेरा खून ही निकाल दिया। मुझे दर्द हो रहा था। दर्द के मारे मैं रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर राकेश रुक गया और कमरे से बाहर चला गया। फिर मैंने अपने आप को और बैग को ठीक किया और मैं सो गई। रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी। रात भर मैं रोती रही। अब मैंने सोच लिया था, कल सुबह ही मैं इस घर से चली जाऊंगी। सुबह उठकर मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद राकेश जी को नाश्ता भी दे दिया। उन्होंने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। खाना देकर मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने अपना सामान पैक करना चालू किया। सामान पैक करने के बाद मैं घर से जाने लगी। तभी राकेश जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया
और पूछने लगे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। वे मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। फिर मैंने कहा, कल रात आपने मेरे साथ जो गंदी हरकत करी, उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैंने आप पर इतना भरोसा करा, कभी कामचोरी नहीं करी, लेकिन आपने मेरा गलत फायदा उठाया। इस कारण मैं इस घर से चली जा रही हूँ। आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आपने जो मेरे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। फिर भी वे कहने लगे, सॉरी, प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरे लिए खाना बनाया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से तुम्हें यह बात बताना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा, क्यों ना तुम्हारे साथ मजाक करूं, और फिर मैंने यह किया, लेकिन मेरी रानी तो नाराज हो गई। मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया। मैंने कहा, इस तरह का गंदा मजाक कौन करता है भला? और फिर हमारी शादी हो गई। राकेश जी बिजनेसमैन थे, इस कारण उनके घर किसी भी चीज की कमी नहीं थी।